हेलो, फ्यूजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज को हमेशा प्रतिशत में लिखा जाता है, यानी इस चिन्ह से आप इसको हमेशा लिखा जाता है और इसका मतलब होता है 100 में कितना, यानी ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे ही प्रतिशत बोला जाता है। अंश में कोई भी संख्या, यानी डिनोमिनेटर में 100 हो, न्यूमरेटर में कोई भी संख्या हो, तो उसे हमेशा परसेंटेज में व्यक्त करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो कोई व्यक्ति चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो आपको इसमें पहले देखना है, पहले कितना था। पहले 10 रुपये था, बाद में कितना हो गया, 8 हो गया, घट गया। घटोत्तरी कितने की रुपए की हुई, 2 रुपये की। 10 में से आप 8 निकालोगे तो 2 बचेगा, यानी इस 2 को आपको हमेशा अंश में लिखना है। और पहले कितना था, 10 था, 10 को आप हर में लिख दीजिए और परसेंटेज निकालना है, यानी गुणे 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 गुणे 10 यानी 20% का क्या होगा, अपने चावल के खपत में 20% की वृद्धि करेगा तो उसका खर्च पूर्ववत रहेगा। इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, यदि गेहूं के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। यानी मान लो पहले कितना था, 100 रुपये था, 40% की कमी हो गई तो 40 निकाल दो, बचेगा कितना, 60। कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, तो उस प्रतिशत निकालना है आपको। 40/60 लिख देना है। 40 की कमी हुई है, बाद में बचा कितना, 60 ही तो बचा। फिर परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 कर दो। आप एक जीरो से एक जीरो कर दो, 2 इसको हल करो, आएगा 2/3, यानी 2/3 गुणे 100। अगर आपको पता है 2/3 गुणे 100 लिखा है तो सीधा इसको लिख सकते हो आप 66 सही 2/3%, यानी 66 सही 2/3% की वृद्धि करेगा तो उसका खर्च पूर्ववत बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चना का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। कोई व्यक्ति खर्च पूर्ववत रखने के लिए चने की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। पहले कितना था, 20, अभी कितना हो गया, 30। कितने का अंतर आया, 10 का। पहले कितना था, 10/20। परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 कर दो, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 50%। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संतरे के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, यानी संतरे का मूल्य मान लो कितना था, पहले 100 था, बढ़ोतरी कितना हुई, 30 की, बना कितना, 130। अब क्या करोगे, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो आप क्या कर दो, 30/130 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो इज इक्वल टू 300/13। आप क्या करो, कट कर दो, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 13 3 39, यानी 23 सही 1/13%। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोहन की आय सोहन से 20% कम होगा तो सोहन की आय मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है। आपको बताना है, पहले कितना था, 100 था, 20% कम हो गई तो 80 हो गई, है ना। अभी बताना है कितना अधिक है, तो 20/80 गुणे 100, तो 20 चौके 80, 4 25 हमें 100, यानी 25%। आंसर क्या होगा, बी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राम की आय श्याम से 10% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो क्या करना है आपको, पहले मान लेना है 100 था, बढ़ के कितना हो गया, 110 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई, 10 की बढ़ोतरी हुई, तो 10/110 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना।
9 सही 1/11%, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 9 सही 1/11%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 57 सहित 1/7% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 45 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो 57 सही 1/7 को हम लिख सकते हैं ये तो परसेंटेज में लिखा है, तो इसको हम भिन्न में बदलते हैं, तो भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 4/7। अब ये आप मूल मान लो, 7 मूल मान लो, 7 में 4 जोड़ा जा रहा है, बढ़ोतरी 4 की हो रही है, तो कितना बन रहा है, कमी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, घटा दिया जा रहा है ना। तो आप जब घटाओगे तो आएगा 3, लेकिन परिणाम क्या मिलता है, 45 मिलता है ना। तो 3 से इसमें भाग दे दो, 1 बराबर क्या होगा 45/3, है ना। 15 3 45, 15 आ जाएगा। इस 15 का मूल मिला करके 7 में गुणा कर देना है, 15 सत्ते 105, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, 105 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 99 प्राप्त होता है ना। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो आपको बताना है 37 सही 1/2% को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 37 दूना 74, 1 75, 25 3 75, 25 चौका 100, यानी 3/8 लिख सकते हैं। 37 सही 1/2% को हम भिन्न में 3/8 लिख सकते हैं। अब 3/8 में 8 आपका मूल हो गया, 8 में 3 जोड़ा गया, 3 की जोड़ दिया जाता है ना, तो जोड़ दिया जाता है, तो 8 में 3 जोड़ दो, 11 बन गया। 11 मिला हमें, लेकिन परिणाम मिलता क्या है, 99 मिलता है। अब 11 को ला करके 99 में डिवाइड कर दो, 11 9 99। अब आपको क्या करना है, ये जो 9 आया है मूल मिला के गुणा कर देना है, यानी आएगा कितना 72। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।